जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ठीक, देखिए आपका जो क्वेश्चन है ये आपको परीक्षा में पूछा जाता है और ये लोगों को अवेयरनेस के रूप में ही जानकारी होना चाहिए। ठीक, क्या है ग्रीस के द्वारा दिया गया नाम टिकिंग टाइम बम क्या है? पहले समझते हैं कि टिकिंग टाइम बम क्या है। ठीक, और इसको पॉपुलेशन कोलैप्स के नाम भी जाना जाता है। ठीक, यहाँ पर क्या पॉपुलेशन कोलैप्स के भी नाम से रखा गया है। ठीक, यहाँ पर क्या हुआ कि इसको पॉपुलेशन कोलैप्स भी रखा गया है। अब देखिए आप नाम सुनेंगे टिकिंग टाइम बम, आप एक नाम सुनेंगे टाइम बम। अब फिल्मों में देखे होंगे जब विलेन किसी के यहां बम लगाता है तो क्या टाइम बम भी लगाता है। ठीक, टाइम बम इस प्रकार से काम करता है, इस प्रकार से दिखाया जाता है फिल्मों में। ठीक, टाइम यहां पर टाइम के अनुसार यानी यहां पर काम डाउन होता है, यानी 10 9 8 7 5 4 3 2 1 ब्लास्ट हो जाता है। यानी यहां पर क्या है जो समय है घटता जाता है। उसी प्रकार से जो प्रधानमंत्री जो ग्रीस के प्रधानमंत्री यहां पर दिए हैं कि पॉपुलेशन कोलैप्स यानी पॉपुलेशन जो घट रहा है, एक प्रकार का पॉपुलेशन में कमी हो रही है, ये जो है एक प्रकार का टिकिंग टाइम बम के अनुसार काम कर रहा है। ठीक, तो यहां पर क्या हुआ कि प्रधानमंत्री के अनुसार कहा गया है कि इस देश की जो पॉपुलेशन है घट रही है, बहुत जोरों शोरों से घट रही है। ठीक, अब इसकी घटने के क्या रीजन है? ठीक, देखिए वर्ल्ड मैप में देखते हैं कि जो ग्रीस है, ठीक, ग्रीस कहां पड़ता है? ग्रीस को एथेंस भी कहते हैं। ठीक, ग्रीस कहां पड़ता है? देखिए वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप में आपको दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, तो दिशाओं में क्या होना चाहिए? दिशाओं को पता होना चाहिए कि दिशा किस प्रकार होता है। ठीक है, देखिए ये क्या है आपका ईस्ट है, इसको ईस्ट बोलते हैं, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये दिशाओं के अनुसार। अब हम क्वांटिनेंट के अनुसार बांटेंगे यानी महाद्वीपों के अनुसार बांटेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये सब ये जो आप एरिया दिख रहे हैं, ये चाइना रूस जो है, भारत जो है, सब कजाकिस्तान, ये एशिया महाद्वीप है। ठीक, और इसके बीच में जो है ये आपका जो ये हिस्सा है यूरोप है। ठीक, एकदम साइड में आएंगे, अटलांटिक महासागर के बगल में आएंगे तो ये जो है ये नॉर्थ अमेरिका है। ठीक, और उसके नीचे जस्ट आएंगे ये साउथ अमेरिका है। तो समझ गए, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और जो नीचे दिख रहा है ये जो है ये अफ्रीका है। और इसके बगल में जो यहां देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऊपर आर्कटिक, नीचे अंटार्कटिक। ठीक है, तो ये दिशाओं के अनुसार समझ कि महाद्वीप कितने हो गए? 7 महाद्वीप, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इधर अफ्रीका हो गया, ऊपर आर्कटिक, नीचे अंटार्कटिक। ठीक, तो जो ग्रीस है, ग्रीस आपका एक यूरोपियन कंट्री है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ग्रीस है किस कॉन्टिनेंट पड़ता है? तो कहां पड़ता है? ये यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, देखिए इसी का एक यहाँ पर वो है, यहाँ पर यूरोप है। तो यूरोप में मैप है क्या, ये जो आपका दिख रहा है ये यूरोप का मैप है। नीचे अफ्रीका है, इधर साउथ दक्षिण अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर दक्षिण अमेरिका, नीचे अफ्रीका है। ठीक, इस साइड जो है आपका एशिया, ऊपर आर्कटिक, नीचे अंटार्कटिक। इसी बगल में देखेंगे जो ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर में आपका जो है ग्रीस है। ठीक, ये आपको लोकेशन दिख रहा होगा, ये जो ग्रीस का ये लोकेशन है। इसके पड़ोसी जो देश है बुल्गारिया है, अर्मेनिया है, इसके बगल में तुर्की, साइप्रस है, उसके जस्ट इधर आएंगे ठीक इटली है। ठीक, और यहाँ पर कहां पर है? ये भूमध्य सागर में है। ठीक, कौन है? ग्रीस। अब समझते हैं ग्रीस के बारे में, ऐसा क्या कहा गया कि यहाँ की पॉपुलेशन घट रही है। ठीक है, देखिए ये है ग्रीस, ये ग्रीस का भी मैप है। ठीक, ग्रीस का मैप देखेंगे तो यहाँ पर जो यहाँ पे देखेंगे ग्रीस का ये नक्शा है, मैप बना दे रहे हैं। ठीक, ये ग्रीस में बहुत से सारे छोटे छोटे आइलैंड है, द्वीपों का समूह कसते हैं। यहाँ पर लगभग कुछ नहीं तो 5 से 6 हजार क्या है आइलैंड है। और ये पूर्ण रूप से समुद्र में ओशियन के रूप में फंसा हुआ है, यानी इसके किनारे जो है पूरा ओशियन है, देख रहे हो ये क्या मेरिडियन सी है। तो ये मेरिडियन सी है, भूमध्य सागर से बोलते हैं। ठीक, और इसके पड़ोसी राज्य कौन है? बुल्गारिया है, ठीक, मोनाका है, अल्बानिया है, इधर आएंगे तो आपका इटली है, उस साइड जाएंगे तो यूरोप का तुर्की है, नीचे आएंगे तो अफ्रीका है, अफ्रीका का जो इसके सामने जो है लीबिया है जैसे। ठीक है, और इसी का देखिए अब ये केवल ग्रीस का मैप है। किसका? ग्रीस का है, ये केवल ग्रीस का मैप है। अब ग्रीस का मैप देख रहे हैं, इसमें क्या है? छोटे छोटे आइलैंड है, ये सब क्या है? द्वीपों का समूह है, ये सब बहुत से सारे द्वीप है, ये सारे बहुत से सारे बहुत अधिक द्वीप है। तो देखिए ग्रीस जो है बहुत ही अच्छी शहर बसा हुआ है। यहां पर बहुत से पुराने पहाड़ है, बहुत से पुराने हिस्टोरिकल है। आप नाम सुने ग्रीक, ग्रीक भाषा ग्रीक से बना है। तो ग्रीक क्या है? बहुत पुरातन भाषा में से लगभग 5000 पुराना भाषा है, जो कि अभी भी लिखित भाषा में या लिखित हस्तरूप में चलता है। ठीक है, अब बातें हैं कि यहां पर जो इसका पॉपुलेशन क्यों कम हुआ है। तो देखिए 16 अप्रैल 2024 को, ठीक, यहां पे एक रिपोर्ट आया है।
क्या है, एक रिपोर्ट आया कि जो 2024 में, ठीक, 2024 में यहाँ की पॉपुलेशन है 1 करोड़, ठीक, 1 करोड़ 3 लाख, 1 करोड़ 3 लाख 2,720 है, 2,720 है। ये 2024 का डाटा है। कितना है? 1,03,02,720 है। और इसी की तुलना करें 2023 में है, तो जो 2023 की पॉपुलेशन था 1,03,04,000, ठीक, ये आपका 2023 की डाटा देख रहे हैं। ये क्या 24 से 23 है। 23 में पॉपुलेशन अधिक था, 23 में पॉपुलेशन अधिक था, लेकिन और यही बात हम करेंगे 2024 में पॉपुलेशन घट गया है, ठीक। तो 2023 में पॉपुलेशन था 1,03,04,177 था, लेकिन यहां पर क्या है, जो है 1,03,02,720 जो है पॉपुलेशन घटा, लगभग 38,000 जो है कि अप्रॉक्सीमेट 38,000 पॉपुलेशन कमी हुई। अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो लगभग 0.6 माइनस 0.37 परसेंटेज पॉपुलेशन की कमी आई है। किसकी कमी आई है? ग्रीस में। ग्रीस में पॉपुलेशन क्या घट रहा, और ये ऐसा नहीं है कि इसी में, ये कई वर्षों से लगातार इसकी डिक्रीज हो रहा है, ठीक, क्या घट रहा है। इस वजह से यहां पर जो वार्षिक है, वार्षिक प्रतिशत बहुत माइनस हो जा रहा है। और इसकी जो औसत आयु है, औसत आयु एवरेज जो एज निकल के आ रहा है 45 एज है, ठीक है। देखिए हम इसका आपको चार्ट मिला है, चार्ट के माध्यम से बताते हैं। देखिए ये क्या है, ग्रीस की जनसंख्या की यहां पर डाटा रखा गया है। देखिए यहां पर वर्ष है, जनसंख्या है, और कितना परसेंटेज में कमी आई है, ठीक है, ये दिखा गया। और जनसंख्या में कितना कम आई है। देखिए 2024 में पॉपुलेशन कितना है? 1 करोड़, ठीक, 1,03,02,720 थी, ठीक, ये 2024 में। और 2023 में कितना आता है? 1,03,04,177 था। तो यहां पे सर ये देखेंगे तो पॉपुलेशन में कमी आई। कितनी कमी आई है? 38,557 की कमी आई है। इतनी कमी है। अगर परसेंटेज में डिवाइड करेंगे तो माइनस 0.37 परसेंटेज कमी आई। इसके साथ साथ शुद्ध प्रवासी, प्रवासी मतलब क्या हुआ? यहां के जो लोग हैं दूसरे देश में जाकर बस गए, कितना? 5,000, ठीक। और एवरेज जो यहां पर जो एज है 45 है। तो कुल मिलाकर यहां पर जो जनसंख्या में कमी आ रही है। और यहां का प्रजनन रेट क्या है? 1.38 है, ठीक। यहां की प्रजनन रेट है 1.3 प्रजनन रेट है, ठीक। आपका प्रजनन रेट 2 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक। अगर प्रजनन रेट 2.0 है तो आपका जो प्रजनन दर है यहां पर स्थिर माना जाता है। अगर 2 से ऊपर है तो आपको वृद्धि है। ऐसे 2023 में देखेंगे तो यहां पर 0.04 का परसेंटेज की कम हुआ था। लगभग 43,000 लोग यहां से पलायन किए थे, 43,000 की कमी आई थी। 2022 में देखेंगे तो यहां पर 0. माइनस डिक्रीज हो रहा है। यानी देखेंगे पॉपुलेशन जैसे ही बढ़ाएंगे ये पॉपुलेशन हमेशा घटते ही जा रहा है। आप देखेंगे अभी पॉपुलेशन है यहाँ माइनस में, माइनस में, माइनस में। यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ा हुआ था, लेकिन ये सभी क्या माइनस में। और इसी के अनुसार ग्रीस ने अपना अनुमान लगाया है कि आने वाले 25 सालों में हमारे यहाँ पॉपुलेशन कितनी कमी आ जाएगी। देखिए वर्तमान में लगभग 1,03,00,000 यहाँ पे जनसंख्या है, और 2050 तक यहाँ की जनसंख्या अनुमानित की गई है 91 लाख तक की है, ठीक। 25 में कहा गया है कि यहां पर जो जनसंख्या होगी 1,02,00,000 हो जाएगी, यानी लगभग 2 लाख घट जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार 2030 में कहा है कि माइनस 0.4% की कमी आएगी, यानी लगातार यहां पर जो जनसंख्या है घटती जा रही है, ठीक है। और 2050 तक यहां अनुमान लगाया कि यहां पर की जो पॉपुलेशन होगी लगभग 91 लाख हो जाएगी। कितनी? 91 लाख। किसी देश की पॉपुलेशन अगर घट रही है तो बहुत बड़ा समस्या होती है, ठीक, बहुत बड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन बढ़ ना कर घट रही है, ठीक है। इसके साथ साथ जो आपका ग्रीस है, ठीक है, ग्रीस बहुत ही फेमस है क्योंकि इसका पुराना नाम क्या? एथेंस, ठीक, एथेंस। आप नाम सुनेंगे एथेंस, एथेंस हुआ यूनान। अब नाम सुनेंगे यूनान, ये बहुत पुराना नाम यूनान है, ठीक। वर्तमान में एथेंस, ग्रीस की राजधानी का एथेंस। एथेंस जो है एथना महादेवी, ठीक, वहां की एक देवी थी, उन्हीं के नाम पड़ा एथेंस, ठीक, एक जो यहाँ का राजधानी है। और इसके जो यहाँ का पॉपुलेशन है, यहाँ का जो जनसंख्या है ये लगभग कितने हैं? 1.4 करोड़ है,
ठीक है, यानी 1,04,00,000 के आसपास है। और यहाँ पर हर साल लगभग 3.3 करोड़ पॉपुलेशन जो आती यहाँ पर पर्यटक आती है, टूरिज्म आती है। ठीक है, इतना क्या टूरिज्म आती है, तो यानी जनसंख्या का लगभग 3 गुना यहाँ पर टूरिज्म आती है। यहाँ पर यानी धर्म स्थल बहुत बढ़िया है, यहाँ का स्थल है ये बहुत ही बेहतरीन है। ठीक, क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो इसकी जो जनसंख्या पूरा है ये बहुत ही मॉडर्न और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। यहाँ के जो है धर्म जो यहाँ पर स्थल है बहुत पुराने भी है और मॉडर्न रूप से। और देखिए यहाँ के शहर बहुत विकसित है, और ये जो किनारे बचा हुआ है ये समुद्र किनारे, इसलिए पर्यटक के लिए लुभावना भी है। और यहाँ पे देखिए शहर क्या है, बहुत ही बेहतरीन शहर बसा हुआ है। ये सब क्या है, वहां के शहर की विशेषता है। ठीक, और देखिए यहाँ पर जो जनसंख्या है या जो एरिया है, एरिया का 80%, एशिया एरिया जितना उसकी एरिया है उसका 80% क्या है, पहाड़ है। ठीक, 80% इसका पहाड़ है। और लगभग जो इसमें आते हैं टूरिज्म आते हैं लगभग 300% आते हैं, यानी इसके जनसंख्या का 3 गुना यहाँ पर पर्यटक के रूप में आते हैं। ठीक, इसके साथ साथ जो यहाँ पर जो आते हैं यूनेस्को का विश्व धरोहर में लगभग यहाँ के 18 जो स्थल है जिसको यूनेस्को में रखा गया है। तो ये जो आपका है ग्रीस है एक पर्यटक के लिए बहुत ही लिहाज से बहुत ही बेहतरीन स्थान है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर जो आपको पॉपुलेशन कोलैप्स के बारे में बताया थे प्रधानमंत्री, उसको क्या नाम दिए। देखिए यहाँ पर क्या है, ग्रीस में आबादी में गिरावट चिंताजनक के स्तर पर पहुंच गया है। ठीक है, जिसे पॉपुलेशन कोलैप्स के नाम से दिया गया। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि पॉपुलेशन कोलैप्स जो नाम दिया गया किसके द्वारा दिया गया, तो ग्रीस के प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया। और ग्रीस के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, किरियाकोस। क्या नाम है, किरियाकोस मित्सोटाकिस नाम है। ठीक है, तो ये नाम आपको याद होना चाहिए, इनका नाम क्या है, किरियाकोस मित्सोटाकिस। ठीक, इन्होंने पॉपुलेशन कोलैप्स नाम दिया है, और इनके अनुसार या इन्हीं की कहा गया है कि टिकिंग टाइम बम के अनुसार काम कर रहा है। जिस प्रकार से टाइम बम जो काम करता है घटते हुए काम करता है। जब कोई विलेन या कोई गुंडा का इस फिल्मों देखे होंगे, जब टाइम बम लगाता है तो उसकी टाइमिंग क्या घटते क्रम लगाता है, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1 फिर ब्लास्ट करता है। उसी प्रकार से इनका कहना है कि जो ग्रीस की जनसंख्या है वो घट रही है, और घट रही किस प्रकार से, जिस प्रकार से टाइम बम काम करता है। ठीक है, इसके साथ साथ देख लेते हैं कि किन देशों की और कौन से देश है जिनके यहाँ की जनसंख्या घट रही है, जिसकी जनसंख्या की निरात्मक है। देखिए जनसंख्या किन के यहाँ घट रही है। ठीक, उनमें से बहुत से ऐसे देश हैं, यहां पर देखिए रूस है, रसिया अपने यहां बच्चा पैदा करने के लिए पैसा भी दे रहा है। ठीक है, यूक्रेन है, बेलारूस है, जापान है, इटली है, स्पेन है, जर्मनी है, साउथ कोरिया है। ठीक है, ये सभी देश क्या है, इनकी यहां पर जनसंख्या क्या घट रही है। ठीक, इनके यहाँ क्या जनसंख्या घट रही है। और इसके साथ साथ देखिए जो साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया जो है इसके यहाँ जो पॉपुलेशन 2022 में सबसे कम हुई थी, ये रिकॉर्ड था। लगभग यहाँ पर जो जन्म दर था 0.78%, जो जन्म था 0.78% था। कितना था, 0.78 था। ठीक, और आपका जो यूएनओ के अनुसार जो आपका जन्म दर होना चाहिए, प्रजनन दर जो होना चाहिए यूएनओ के अनुसार कम, अगर 2.0 है, 2.0 है तो आपके यहां जनसंख्या क्या रहेगा, स्थिर रहेगी। क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। अगर यही आपके 2.10 है तो आपकी जनसंख्या क्या बढ़ेगी, जनसंख्या में वृद्धि होगी। ठीक, तो ऐसी पर जो है 2.1 जो है ये बिल्कुल सही है। अगर 2.01 से कम होती है तो आपकी पॉपुलेशन घट जाएगी। ठीक, और यहां पर क्या है 0.78 है, यानी 2000 पर अगर कोई जनसंख्या 2000 है, ठीक, तो यहां पे कितने लोग जन्म लिए इसके अनुसार
780 लोग ही केवल जन्म लिए, यानी 2000 पॉपुलेशन खत्म हुआ, केवल 780 हुआ। और जो यहाँ पर 2.1 का मतलब हुआ कि 2100, यानी आपकी जनसंख्या 2000 थी, उसके बदले में आपके 2100 लोग जन्म लिए, तो यहाँ पर 100 की इंक्रीज हुआ। अगर 2.1 से 2.0 से कम होता है तो आपके यहाँ पॉपुलेशन घट रही है। और इसमें वर्तमान में जो जापान है, जापान भी इसी से गुजर रहा है। जापान में जो करंट रेट है यहां पर लगभग 1.3 के आसपास है, यानी 2000 लोग यहां पर हैं, 2000 लोग खत्म हो रहे हैं, तो यहां पर 1300 लोगों की जन्म हो रही है, प्रजनन दर। ठीक, तो प्रजनन दर के अनुसार जो स्टैंडर्ड मानक है आपका 2.1 होना चाहिए। 2.0 है तो आपका जो जनसंख्या स्थिर है। बात करें इंडिया की, तो इंडिया जो है अभी, इंडिया जो है 2022-23 में 2.1 के रूप में था, लेकिन जो वर्तमान में है 2.0 और 2.1 के बीच में, यानी 2 पॉइंट से बेहतर है, 2 पॉइंट से ऊपर है और 2.1 से कम है। ठीक, किसकी जनसंख्या? भारत की। तो भारत की पॉपुलेशन जो है अभी इंक्रीज कर रही है, लेकिन अभी कुछ ही समय में ये स्थिर हो जाएगी, यानी आने वाले समय जो भारत की पॉपुलेशन है वो क्या स्थिर मानक रूप में दर्ज की जाएगी। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय